हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सुरेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंसी, आर एन उरिया गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़, शेखावाटी। आज आपको एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ जो बीकॉम पार्ट फर्स्ट से संबंधित है। पेपर का नाम है व्यावसायिक सांख्यिकी अर्थात बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। इस पेपर में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो मैं आज लेने जा रहा हूँ वो है सांख्यिकीय माध्य अर्थात एवरेजेस। कौन कौन से एवरेजेस सांख्यिकी में होते हैं ये अपने को भली बात समझना है। विद्यार्थियों, ये जो टॉपिक है ये न केवल बीकॉम में चलता है बल्कि बीए पार्ट थर्ड में इकोनॉमिक्स में भी चलता है, बीएससी पार्ट फर्स्ट में भी चलता है, मैथ्स में, एमकॉम अकाउंटेंसी में चलता है। अगर आप सीपीटी करोगे तो वहाँ भी आपको पढ़ने को मिलेगा। विभिन्न प्रकार की कंपटीशन एग्जाम्स में एवरेजेस का जो टॉपिक है वो आपको पढ़ना होता है। तो आज आपको मैं ये टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ। इस टॉपिक में आप देख रहे हैं कि मैंने दो पार्ट किए हैं। एक किया मैंने पोजिशनल एवरेज और दूसरा किया है मैथमेटिकल एवरेज अर्थात स्थिति संबंधी माध्य और दूसरा है गणितीय माध्य। तो हमें इनको अच्छी तरीके से समझना है। ऐसा माध्य जो हमारी समंक श्रेणी में एक निश्चित जगह पर होगा, उसका स्थान निश्चित है, हम उनको स्थिति संबंधी माध्यों में लेते हैं। ऐसे दो माध्य हमारे पास है। एक तो है मीडियन जिसको मध्यिका के नाम से हम जानते हैं, जिसका सिंबल होता है कैपिटल एम। दूसरा है बहुलक जिसको हम भूयिष्ठ भी कहते हैं, मोड, जिसका सिंबल है जेड। अर्थात हमारी श्रेणी का वह माप जो सबसे अधिक लोकप्रिय है, जो उस श्रेणी में सबसे अधिक बार पाया जाता है, हम उसको बहुलक या मोड के नाम से जानते हैं। और श्रेणी का ऐसा माप जो उस श्रेणी को ठीक दो भागों में बांट दे, जिसमें आधे मूल्य उस माप से छोटे या बराबर हों और आधे मूल्य उस माप से बड़े या बराबर हों, हम उसको मध्यिका या मीडियन के नाम से जानते हैं। तो स्थिति संबंधी तो दो मीन हो गए हमारे पास, एक मीडियन और एक मोड। मैथमेटिकल एवरेज की अगर बात करें तो हमारे पास तीन प्रकार के मीन सामने आते हैं सांख्यिकी में। पहला है अर्थमेटिक मीन जिसको हम समांतर माध्य कहते हैं, उसका सिंबल है एक्स बार। विद्यार्थियों, आपने ये सेकेंडरी लेवल पर भी पढ़ा था जिसको हमने औसत के नाम से जाना था। तो ये वही औसत का रूप है जो सांख्यिकी में हमने अर्थमेटिक मीन के नाम से जानते हैं। यह सिंपल भी होता है और वेटेड भी होता है, जो हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। दूसरा माप हमारे सामने वो है ज्योमेट्रिक मीन, गुणोत्तर माध्य अर्थात समग्र श्रेणी का वह माप जो उसके जितने भी पद हैं उनके गुणनफल का उतना मूल जितने उसमें संख्याएं हैं, तो वो ज्योमेट्रिक मीन के रूप में ज्ञात करते हैं। ये कैसे ज्ञात करेंगे, क्यों ज्ञात करेंगे, कब ज्ञात करेंगे, ऐसे जवाब मैं आपको मेरे अगले लेक्चर्स में समझाऊंगा। तीसरा है हार्मोनिक मीन, हरात्मक माध्य। ऐसा माध्य जो हम समय, काम और दूरी से संबंधित मापों के अध्ययन के लिए ज्ञात करते हैं, जिसको हम हरात्मक माध्य कहते हैं। अर्थात किसी समग्र श्रेणी के व्युत्क्रम क्रमों का समांतर माध्य का व्युत्क्रम क्रम हरात्मक माध्य होता है। जो कैसे ज्ञात करते हैं ये भी हम हमारे एक अलग लेक्चर में पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर आपने पढ़ा कि स्थिति संबंधी दो माध्य हैं और गणितीय माध्य हमारे पास तीन हैं। अब आज के लेक्चर में मैं विशेष रूप से पहला जो माप मैंने आपको लिखा है मीडियन, मध्य का, वो आपको अच्छी तरीके से समझाना चाहता हूँ। आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। मीडियन, मध्य का, इसका डिफिनेशन आपको समझनी है, इसका अर्थ समझना है। द मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच डिवाइडेज द ग्रुप इनटू टू इक्वल पार्ट्स, वन पार्ट कंप्राइजिंग ऑल वैल्यूज ग्रेटर एंड द अदर ऑल वैल्यूज लेस देन द मीडियन। ये डिफिनेशन है कॉर्नर की। सामान्य शब्दों में मैं आपको बताता हूँ कि हमारी श्रेणी का ऐसा माप जो उस श्रेणी को दो समान भागों में बांट दे, आधे मूल्य उससे छोटे या कम हो, छोटे या बराबर हो, और आधे मूल्य उससे बड़े या बराबर हो, तो ऐसा माप मध्य का कहलाता है। हम अगले क्वेश्चंस में इनको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मध्यिका की गणना हम कैसे करें? गणना करने से पहले आपको ये समझना है कि सांख्यिकी में कौन कौन सी श्रेणियाँ होती हैं। सांख्यिकी में तीन प्रकार की श्रेणियाँ होती हैं। एक तो होती है इंडिविजुअल सीरीज जिसको हमने व्यक्तिगत श्रेणी नाम दिया है। एक होती है खंडित श्रेणी जिसको हम डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं। और एक होती है सतत या अखंडित श्रेणी जिसको हमने कंटिन्यूस सीरीज नाम दिया है। तीनों ही सीरीज में मीडियन ज्ञात करने के अलग अलग मेथड हैं,
अलग अलग मेथडोलॉजी है जो हमें डिटेल में समझनी है। तो पहला आज मैं अभी ले रहा हूँ मैं इंडिविजुअल सीरीज, अर्थात ऐसी सीरीज जिसमें हमें केवल उसकी साइज दे रखी है, उसका आकार दे रखा है। जैसे हमारे मार्क्स हैं, हमारी सैलरी है, हमारी इनकम है, हमारी कैपिटल है, हमारी वेजेज है, हमारी हाइट है। इस प्रकार से जो भी माप आपको दे रखे हैं वो इंडिविजुअल हर पर्सन के अलग अलग दे रखे हैं, तो हम उसको इंडिविजुअल सीरीज के नाम से जानते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में हम मीडियन कैसे याद करें उसकी विधि मैंने यहाँ संक्षेप में आपके सामने लिखी है। सभी पदों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, अर्थात जो भी वैल्यूज हमें दे रखी हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। हम उनको क्रम संख्या भी दे सकते हैं सबको। फिर उसका फॉर्मूला लिखा मैंने, निम्न सूत्र से मध्य का याद करेंगे। m इक्वल टू साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाई 2 आइटम। यहाँ n का आशय है पदों की कुल संख्या। हमारी सीरीज में कुल कितने पद हैं वो n कहलाएगा, और m मीन्स है मीडियन। एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है, साइज दे रखी है अपने को 50, 30, 46, 80, 54, 50, 46, 50 और 40। तो हमें कहा है कि मध्य का ज्ञात करनी है। तो मध्य का कैसे ज्ञात करें, तो ये आप देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास केवल पद दे रखे हैं, वैल्यूज़ दे रखी हैं, किसी प्रकार की कोई फ्रीक्वेंसी या आवर्ती या बारंबारता नहीं दे रखी है। तो ये सिंपल हमारी इंडिविजुअल सीरीज है। तो विद्यार्थियों, हमें सबसे पहला काम ये करना है कि इस सीरीज को हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। लिखने को हम डिसेंडिंग में भी लिख सकते हैं, लेकिन अच्छा ये है कि आप इसको आरोही क्रम में ही लिखिए। हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, इसको हम क्रम संख्या भी दे देंगे, और हम इस सूत्र की सहायता से मध्यका की गणना करेंगे। तो आप समझते हैं जैसे कैसे हम इसको सोल्व करें। इस सीरीज में हमें देखना सबसे छोटा पद कौन सा है। तो सबसे छोटी संख्या मुझे नजर आ रही है इसमें 30, तो मैंने लिख दिया 30। उसके बाद आप देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इससे बड़ी, जस्ट बड़ी, इससे आगे 40 है, तो ये मैंने लिख दिया 40। अब इससे आगे है 46, फिर 46 आप देख रहे हैं कि 2 बार है, तो मैंने फिर लिख दिया 46। फिर है 50 नज़र आ रहा है अपने को, तो ये लिख दिया मैंने 50 2 बार है, तो मैंने एक बार 50 और लिख दिया। 50 एक बार और नज़र आ रहा है, तो मैंने 50 एक बार और लिख दिया। अब है 54, तो ये मैंने 54 लिख दिया। और उसके आगे हमारी अगली संख्या दे रखी है वो है 80, तो ये मैंने 80 लिख दिया। अब देखिए हमारी कुल संख्या थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और मैं लिख दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिए। मैं आपकी सुविधा के लिए इसको सीरियल नंबर भी दे रहा हूँ, जैसे ये 1 नंबर, ये 2, ये 3, ये 4 5 6 7 8 और 9। तो हमारे इस क्वेश्चन में कुल 9 पद है, हमें मध्यका निकालनी है। तो मध्यका निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला जो मैंने आपको यहाँ बता रखा है, m इक्वल टू साइज ऑफ n+1। तो साइज ऑफ n हमारे क्वेश्चन में है 9 पद हैं, 9 + 1 और बटा 2 पद। हमें इसको सॉल्व कर लेना है। तो 9 और 1 होगा 10 में 2 का भाग दिया हमने, तो 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5th आइटम। विद्यार्थियों, हमें अभी देखना है कि हमारा 5वां आइटम के सामने कौन सी संख्या दे रखी है। तो आप देख रहे हैं कि इसके सामने लिखा हुआ है 50। तो 50 जो संख्या है ये हमारी मीडियन कहलाएगी। तो हमारा सॉल्यूशन है m इक्वल टू 50। आप देख रहे हैं जो परिभाषा हमने पढ़ी थी, हमारी सीरीज में आधे पद उससे छोटे या बड़े मैंने बताया था। तो देखिए सेंटर वैल्यू है, 4 संख्याएँ इससे छोटी हैं, 1 2 3 4 छोटी हैं, या इसके बराबर भी हो सकती हैं। तो 4 संख्याएँ छोटी, और आप देखिए 4 संख्याएँ बड़ी या बराबर हैं। तो मध्य का एक ऐसा मान है जो श्रेणी के बिल्कुल सेंटर में आता है, ये सेंटर वैल्यू है इसकी। और आधे मूल्य उससे छोटे या बराबर हो गए, आधे मूल्य उससे बड़े या बराबर हो गए, तो हम इसको मध्यका के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन था हमारा इंडिविजुअल सीरीज का। तो बहुत अच्छी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। सरल मेथड है इसका, आरोही क्रम में लिखना है, क्रम संख्या देनी है, और हमारे इस सूत्र से हमें हल कर लेना है। एक एग्जाम्पल मैं और ले रहा हूँ आपके सामने। मैंने एक एग्जाम्पल और लिया है, फ्रॉम द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई 10 स्टूडेंट्स कैलकुलेट मीडियन मार्क्स। हमें मार्क्स दे रखे हैं 70, 45, 69, 80, 81, 75, 69, 75, 60 एंड 90। तो हम मीडियन कैसे याद करें? तो मेथड हमारा वही रहेगा। सबसे पहले हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं। हमें हमारी जो वैल्यू दे रखी हैं उनको आरोही क्रम में लिख दीजिए आप। तो हमारा सबसे छोटा आइटम देखिए इसमें क्या है,
45 है तो ये मैंने लिख दिया 45, मैंने सबसे पहले लिख दिया। उसके बाद हमें नज़र आ रहा है 60, तो ये सेकंड आइटम हमारा मैंने लिख दिया 60। उसके बाद आप देखिए 69 है और वो 69 हमें 2 बार नज़र आ रहा है, तो ये 69 और ये भी 69 मैंने 2 बार लिख दिया है। अब आ रहा है 70, ये मैंने 70 लिख दिया है। अब आप देख रहे हैं कि 75 हमारे क्वेश्चन में 2 बार है, 75 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो मैंने 2 बार लिख दिया 75 और 75। अब आता है 80, इससे बड़ा है 81 और नेक्स्ट है 90, तो मैंने वैल्यू लिख दी। देखिए गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यू आ गई। तो मैं इनको सीरियल नंबर दे रहा हूँ, जैसा मैंने पिछले एग्जाम्पल में दिया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आप देख रहे हैं कि पिछले जो एग्जाम्पल था उसमें केवल वैल्यू थी 9, वो विषम संख्या में थी, और यहाँ पर वैल्यू आ गई 10, ये सम संख्या में है। तो हमें जब सम संख्या में आ जाएं तो कैसे करें ये भी समझना है। तो मीडियन का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई 2th आइटम। तो विद्यार्थियों यहाँ हमें m मध्य का निकालनी है, n का मतलब 10 पद हैं, तो 10 + 1 डिवाइड बाई 2, तो 11 में 2 का भाग दिया तो 5.5वां पद। अब देखिए हमने जो पिछला जो क्वेश्चन किया था उसमें तो हमारा एग्जैक्ट राउंड फिगर में था 5वां आइटम, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू आ गई 5.5, तो हमारे पास 5 भी है और 6 है, लेकिन 5.5 नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, हमें मीडियन निकालने के लिए वो आपको से समझना है। 5वां पद आपको पूरा लेना है, कितना है 70, तो 5वां पद तो हमें पूरा लेना है, जैसे मैंने 70 ले लिया। अब क्या करना है, प्लस करना है। अब 0.5 है तो मैंने लिख दिया 0.5, और 5वां और जो 6वां पद है इनमें कितना अंतर है देखिए आप, 5 का पद था 70 और 6वां पद है 75, तो इनमें अंतर है 5 का, तो 0.5 गुना 5 ये कर दिया हमने। अर्थात हमारा 6th आइटम आप देख रहे हैं 75 था और 5th आइटम 70 है, तो इनका अंतर निकालना है। 6th आइटम माइनस साइज ऑफ 5th आइटम, ये अंतर निकाल लीजिए, तो m = 70 प्लस, और 5 का 0.5 गुना किया तो 2.5 आया, तो m = आया 72.5। इसका एक सिंपल तरीका बता दूँ आपको मैं, 5वां और जो 6वां पद है इनके बीच में मध्य का है सेंटर में, तो आप इन दोनों को योग कर लीजिए, जैसे 70 + 75/2 आप ऐसा भी कर सकते हो, तो = 72.5 मध्य का हम निकाल सकते हैं। तो अगर हमारी संख्याएं सम संख्याएं हों तो ये मान हमारा डेसिमल में आएगा, डेसिमल में आए तो 5वां पद आप पूरा ले लीजिए, और अगला जो पद और 5वें पद का अंतर है उसका आप हाफ कर लीजिए, और उसमें जोड़ दिया हमने तो मीडियन हम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से मीडियन हम निकाल सकते हैं जब हमारे पास विषम संख्या में n हो। अब हम पढ़ते हैं मध्य का खंडित श्रेणी में कैसे निकालें। ऐसी श्रेणी जिसमें साइज भी हो और साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी दे रखी हो, साइज हमारी जो है किसी प्रकार के ग्रुप में नहीं हो, साइज और फ्रीक्वेंसी दोनों हो, हम उसको डिस्क्रीट सीरीज के नाम से जानते हैं। मध्य का ज्ञात करने की विधि इस प्रकार से है, पद मूल्यों को हमें आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। पहला काम हमें ये करना होगा। आवर्तियाँ जो दे रखी हैं उनसे हमें संचयी आवर्तियाँ ज्ञात करनी है, अर्थात कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज ज्ञात करनी है। हर आवर्ती में उसे आगे वाली आवर्ती जोड़ते हुए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ज्ञात करिए। मध्य का स्मॉल m हम ज्ञात करेंगे, फॉर्मूला इसका n+1/2, और n मीन्स होगा टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। अब जो आपने ये स्मॉल m ज्ञात किया है मध्य का पद को, हम अब संचयी आवर्तियों में देखेंगे। मध्य का पद जिस संचयी आवर्ती में आता है उसके सामने वाला पद मूल्य मध्य का होता है। तो इस विधि से हम मध्य का की गणना कर सकते हैं। कैसे करें, ये क्वेश्चन के द्वारा मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। विद्यार्थी आप देख रहे हैं कि ये वेजेज दे रखी है, इट इज़ आवर साइज। नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं, इट इज़ आवर फ्रीक्वेंसीज। ये हमारी फ्रीक्वेंसीज कहलाएंगी। हमें क्या काम करना है कि देख लेना है कि हमारा क्वेश्चन की जो साइज है वो आरोही क्रम में है क्या, तो ये बढ़ते क्रम में है। अगर नहीं है तो हम इसको आरोही क्रम में पहले व्यवस्थित करेंगे। अब हमें निकालनी है CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। पहली फ्रीक्वेंसी हमारी 5 है तो मैंने 5 लिख दी। 5 में 7 जोड़ दीजिए तो ये 12 हो गया। 12 में 10 जोड़ दीजिए, 22 में 12 जोड़ दीजिए
34 हो गया, 34 में 8 जोड़ दीजिए, 42, 42 में 7 जोड़ दीजिए, 49। तो इस तरीके से हमने योग, और नंबर ऑफ वर्कर्स का योग भी आप दिखा सकते हो, ये n कहलाता है, n इक्वल टू 49, अर्थात जो अंतिम CF है इक्वल टू n होती है। हमारी विधि के अनुसार चलिए, हमने आरोही क्रम देख लिया, हमने संचय आवर्तियाँ निकाल ली, अब हमें स्मॉल m निकालना है। फॉर्मूला हमारा n+1 डिवाइड बाई 2, तो n नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज का टोटल है 49, तो 49 + 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 2 बराबर 25। ये जो 25 मान आया है ये हमारा मध्य का अंक कहलाता है। इसको हम CF में देखेंगे, और जिस CF में सबसे पहले आएगा वहाँ आपको रुक जाइए। तो ये 25 देखना है, तो 5 में 25 नहीं आ सकता, 12 भी 25 छोटा है, 22 भी 25 छोटा है, 34 है, तो 34 में 25 आ सकता है, अर्थात 25 का मान सबसे पहले इसमें आया है। तो इसके सामने वाले पद में आना है, तो सामने तो फ्रीक्वेंसी है, यहाँ नहीं आना है, पद में आना है, जो साइज है उसमें यहाँ पर, तो इट इज़ आवर मीडियन। तो हम कह सकते हैं कि हमारा मध्य का पद 25 CF 34 में पाया गया है, अतः मध्य का मान है 1500 रुपये मजदूरी। तो मीडियन इक्वल टू ₹1500, तो ये 1500 रुपये मजदूरी हमारी मीडियन कहलाएगी। तो इस तरीके से खंडित श्रेणी में हम बहुत आसानी से मध्य का की गणना करके दिखा सकते हैं। विद्यार्थियों, अब लेते हैं हमारी सतत या अखंडित श्रेणी में मध्य का कैसे याद करें। इसको हम कंटिन्यूस सीरीज कहते हैं, अर्थात ऐसी श्रेणी जो वर्गों में है, क्लास इंटरवल्स में है, वर्गांतरों में है, और साथ साथ उनकी आवर्तियाँ भी आपको दे रखी हैं, तो हम उसको अखंडित या सतत श्रेणी के नाम से जानते हैं। इसमें आपको वर्ग अंतराल मिलेंगे, जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, या 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। ये आरोही क्रम में भी मिल सकते हैं, ये अवरोही क्रम में भी मिल सकते हैं, ये लेस देन सीरीज में भी मिल सकते हैं, ये मोर देन सीरीज में भी मिल सकते हैं, और ये मिड वैल्यू के रूप में भी मिल सकते हैं। तो मैं प्रत्येक की क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके से समझाऊंगा। अभी हम मेथड समझते हैं। कंटिन्यूस सीरीज अगर हो और मध्य का ज्ञात करनी हो तो हमारी क्या विधि होगी, मेथड क्या होगा। सर्वप्रथम ये देखना है कि श्रेणी अपवर्जी है या समावेशी, अर्थात किसी श्रेणी के प्रत्येक वर्ग का उच्च बिंदु और अगले वर्ग का निम्न बिंदु समान हो तो वो अपवर्जी सीरीज कहलाती है, अर्थात हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज कहलाती है। प्रत्येक वर्ग का उच्च बिंदु और अगले वर्ग का निम्न बिंदु बराबर होने चाहिए। एक होती है समावेशी सीरीज, जिसमें प्रत्येक वर्ग का उच्च बिंदु और अगले वर्ग के निम्न बिंदु असमान होते हैं, समानांतर में 1 का अंतर होता है, तो होती है समावेशी श्रेणी। इसको हम बोलते हैं इनक्लूसिव सीरीज। विद्यार्थियों, अपवर्जी श्रेणी में प्रत्येक वर्ग का उच्च बिंदु जो होता है वो अगले ग्रुप में जाता है, जबकि समावेशी श्रेणी में प्रत्येक वर्ग का निम्न बिंदु और उच्च बिंदु दोनों ही उसी वर्ग में रहेंगे, अगले में नहीं जाते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है, तो इसको हम अलग से भी समझेंगे। तो हमें देखना है कि हमारी श्रेणी अपवर्जी है या समावेशी। यदि समावेशी है तो उसे अपवर्जी में परिवर्तित करना होगा, अर्थात हमारे प्रत्येक वर्ग के उच्च बिंदु और अगले वर्ग के निम्न बिंदु में कितना अंतर है वो देख लीजिए, और उसका आप आधा कर लो। आधा करने के बाद प्रत्येक वर्ग में आपको लोअर लिमिट में आधा घटाना है और अपर लिमिट में आधा जोड़ना है, तो वह अपवर्जी श्रेणी में बदल जाएगी। एक क्वेश्चन के द्वारा मैं इसको अगले लेक्चर में समझाऊंगा। फिर हमें दूसरा काम आवर्तियों से संचयी आवर्तियाँ अर्थात कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है, स्मॉल m ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ n/2 करना है, +1 नहीं करना है, ये ध्यान रखिए। m जी संचयी आवर्ती में है वह मध्य का वर्ग कहलाता है, और जब मध्य का वर्ग आप तय कर लेंगे तो 2 मेथड है इसकी। अगर आपका क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर में है तो हमें ये सूत्र लगाना है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में तो सूत्र ये लगाना है। सूत्र है L1 + I/F m-c, और यहाँ है m = L2 - I/F m-c। तो सिंबल समझ लीजिए, m मीन्स है मीडियन, मध्य का, m मीन्स मीडियन, L1 है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, L2 अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, F है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, M है n/2, और n का मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। n मीन्स हमारा है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। C मीन्स CF ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, अर्थात मध्य का वर्ग से जस्ट पिछले वर्ग की जो CF है उसको हम C कहते हैं,
और आई मीन्स है क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास, मध्य का वर्ग में कितना अंतराल है वो आई कहलाएगा, और एन है कुल आवर्तियों का योग। तो इस मेथड से हम मध्य का की गणना कर सकते हैं। कैसे करें, एक क्वेश्चन के द्वारा आप इसको समझिए। एक्सक्लूसिव सीरीज का मैंने क्वेश्चन लिया है, कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। विद्यार्थी आप देख रहे हैं कि ये हमारे वर्ग दे रखे हैं, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। हम देख रहे हैं प्रत्येक वर्ग का उच्च बिंदु अगले का निम्न बिंदु समान है, या 10 ये 10, ये 15 ये 15, ये 20 और 20। तो ये कहलाती है हमारी अपवर्ती सीरीज अर्थात एक्सक्लूसिव सीरीज। तो हमें हर क्वेश्चन को एक्सक्लूसिव सीरीज में बदलना है यदि संभव हो तो। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हमें ये दे रखी है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं 5, 8, 10, 9, ये प्रत्येक वर्ग की आवर्तियाँ दे रखी हैं। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है वो समझिए। हमने देखा कि हमारी सीरीज अपवर्ती है, अब हम CF निकालेंगे। तो पहली CF हमारी 5, 5 में 8 जोड़ दीजिए 13, 13 में 10 जोड़ दीजिए 23, 23 में 9 जोड़ दीजिए तो ये 32, 32 में 8 जोड़ दीजिए ये हो गया 40, और आवर्तियों का योग भी कर दिया मैंने, तो ये n बराबर हो गया 40। तो हमने CF निकाल ली। अब हमारा अगला काम है स्मॉल m याद करना। तो ये होता है n/2, n हमारे क्वेश्चन में 40, 40 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू आया 20। हमें इस 20 का जो मान निकाला है ये मध्य का अंक हमारा CF में देखिए कौन सी CF में सबसे पहले मिलेगा। तो हमारे 5 भी छोटा है, इससे 13 छोटा है, इसमें मिलेगा ये 20 का मान 23 मिल रहा है। तो इसके सामने कौन सा वर्ग है, यहाँ आ जाओ, तो ये मीडियन ग्रुप। तो हम यहाँ लिखेंगे मीडियन ग्रुप हमारा है 10 से 15, ये मध्य का वर्ग हो गया। अब हमें देखना है कि हमारा फॉर्मूला क्या होगा। तो हमारा क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर में है, आरोही क्रम में है। तो मध्य का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, m बराबर L1 प्लस I/f और m-c। इस सूत्र से हम मध्य का की गणना कर लेंगे। L1 में लोअर लिमिट ऑफ द ग्रुप, तो लोअर लिमिट हमारी ये, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये L1 है। तो L1 है 10, L1 प्लस I, इन दोनों में कितना अंतर है, 5 का अंतर है, तो ये 5 I हो गए। F, इसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है, तो ये F हो गया। तो F हमारे सवाल में है 10। स्मॉल m हमने याद किया था, ये है 20। इससे मध्य का वर्ग से पिछले वाले वर्ग की CF, इसको हम नाम दिया है C, तो ये है 13। तो m इक्वल टू हल करना आपको, तो 10 तो रहेगा प्लस 5/10 और 20 में 13 घटा दीजिए तो ये बच गए 7। हमें ये सोल्व करना है। तो m इक्वल टू 10 प्लस 5 और 7 से गुणा कर दिया, 35, 35 में 10 का भाग दे दिया तो ये 3.5। तो m बराबर आया हमारा 13.10 प्लस 3.5 बराबर 13.5। ये हमारी मध्य का कहलाएगी 13.5, और ये मजदूरी है तो ये रुपयों में है। तो सो आंसर इज 13.5 रुपीज़। तो इस तरीके से हम एक अखंडित श्रेणी में मध्य की गणना कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपको मैंने संख्या के माध्यम में सबसे पहला माध्यम मीडियन समझाया है। जो हमने व्यक्तिगत श्रेणी पढ़ी, उसकी खंडित श्रेणी पढ़ी और उसकी अखंडित श्रेणी पढ़ी। अगले लेक्चर में मैं मध्य का से संबंधित और जो समस्या आपके सामने आएंगी उनके लेक्चर्स आपको बताऊंगा। तो मेरा नेक्स्ट लेक्चर आप जरूर सुनिए। आपको मध्य का समझ में आई है तो उसके लिए आप मेरा लेक्चर लाइक कीजिए, अपने साथियों में इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने बहुत ध्यान से सुना, थैंक यू सो मच।